बाके बिहारी, दासी चरणों में पड़ी तुम्हारी, वृंदावन में बाके बिहारी, और तेरी सूरत है कितनी प्यारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वो तेरी सूरत है कितनी प्यारी, वृंदावन में बाके बिहारी, तेरी मुकुट छटा बलिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, तेरी मुकुट छटा बलिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, तेरे दर्शन को कब से ठाड़ी, वृंदावन में बाके बिहारी, तेरे दर्शन को कब से ठाड़ी, वृंदावन में बाके बिहारी, तेरे सूरत पे जाऊं बलिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, दासी चरणों में पड़ी तुम्हारी, वृंदावन में बाके बिहारी, तेरी सूरत है कितनी प्यारी, वृंदावन में बाके बिहारी, तेरी सूरत है कितनी प्यारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद बंधन किए, नाशे विघ्न अनेक, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गणले, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से, श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में, एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथाई हुए जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरिशरणम।
महापुरुषों की वाणी बड़ी विलक्षण होती है। महापुरुषों की वाणी सुनने से हृदय में एक प्रकाश आता है, इसलिए प्रतिदिन जरूर सुनना चाहिए। भगवान ने गीता जी में कहा है, शरीर और संसार नाशवान है पर भगवान अविनाशी हैं। ईश्वर अंश शिव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव में कोई दोष है ही नहीं। ठीक ऐसे ही कि हम स्नान करें और कोई खूब स्नान करे खूब साबुन लगा के, और कहीं दर्पण में अपनी शक्ल देखना चाहे, साबुन लगा हो तो क्या कोई मल है? कोई मल नहीं है। एक लोटा जल गया बस, बढ़िया। जीव को जो दोष प्राप्त हुआ वो माया से प्राप्त हुआ, यहाँ आकर प्राप्त हुआ। मूल में तो निर्दोष है। चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हर काम करें पर तटस्थ रहकर। संपूर्ण प्राणियों में जो भगवान विराजमान है उसके साथ एकता करनी चाहिए, न शरीर से और न संसार से। शरीर के भीतर और संसार में जो परमात्मा व्याप्त है, उनकी चरण कमलों में ममता हो और उनके रूप में आसक्ति। एक भगवान के सिवाय किसी से भी संबंध नहीं होना चाहिए। संसार के जो संबंधी हैं वो हमारे लिए नहीं हैं, हम संबंधियों के लिए हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, ये हमारे लिए नहीं है, हम उनके लिए हैं। मानो हम उनकी सेवा करके पूर्ण हो जाएं। जीव और ईश्वर, श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीव और ईश्वर सदा से ही एक दूसरे के सखा हैं। प्रत्येक मनुष्य भगवान का सखा है, भगवान का आत्मीय है, भगवान का अपना है। और संत महापुरुषों की महिमा तो अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान बहुत बड़े हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हमें जब भी लाभ प्राप्त हुआ तो संतों के द्वारा प्राप्त हुआ। संतों की महिमा अपार है, अनंत है, कहीं नहीं जा सकती। संसार में जितना जो बड़प्पन है, अच्छापन है, जो कुछ महत्व है, वो सब कुछ महात्माओं का है। दुनिया का जो भी कल्याण उद्धार है हुआ है वो सब महात्माओं से हुआ है। महात्मा पुरुषों के द्वारा बहुत लाभ हुआ है और होगा। और जितना भी जो अच्छा प्रचार है सब महात्माओं की कृपा है। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो महात्माओं के लिए अवतार होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनां। भगवान तो समुद्र की तरह है और संत महापुरुष बादल की तरह। बादल समुद्र से सार ले लेता है और उसको सृष्टि में बरसा देता है जल के रूप में, सबको जीवन मिलता है। भगवान समुद्र है पर संत महात्मा बादल है। भगवान चंदन का वृक्ष है पर वायु ना हो तो संत महात्मा वायु हैं, जो जल के द्वारा जितना लाभ बरसात से होता है, समुद्र से उतना लाभ तो होता नहीं। हमें खारा पानी है, किस काम का है। ऐसे ही भगवान हैं, बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं,
अनंत शक्तिशाली हैं, अपार महिमा है, बड़े दुर्गम चरित्र हैं, बड़े अद्भुत कर्मणा हैं भगवान। पर हमें लाभ संत महात्माओं से ही होता है। मूल में भगवान ही है। भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं। प्रेमी भक्त तो बादल की तरह होते हैं और जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो वायु की तरह। चंदन का वृक्ष हो, वायु हो, तो उस वृक्ष के चंदन की सुगंध को कहाँ कहाँ फैलाती है। इसलिए भगवान का पूजन करने से, भगवान का कीर्तन करने से संसार मात्र को, जीव मात्र को शांति मिलती है। तो कृपा तो सब भगवान की है, पर हम लोगों को लाभ महात्माओं से मिलता है। और वो लाभ होता ही रहेगा। भगवान तो अवतार धारण करते हैं, लीला करते हैं। उस लीला को देखने से उतना लाभ नहीं होता जितना कथा सुनने से लाभ होता है। जितना महात्मा भगवान का कहा जाए थोड़ा है। इतनी अपार महिमा है भगवान की, पर हम लोग को जो मिलता है वो तो संतों से लाभ मिलता है। कल्याण महात्माओं के द्वारा होता है। इसलिए इन संतों की, महात्माओं की महिमा अपार है, असीम महिमा है। संसार में जितना सद्गुण सदाचार है, ये सब महात्माओं की कृपा है। किसी गांव में, किसी क्षेत्र में 100-200 साल से कोई संत न गया हो, वो गांव भूत की तरह खड़ा रहता है। वहाँ एक गांव में स्थान में एक भगवान का मंदिर तक नहीं होता। जानते ही नहीं भगवान क्या है। तो जहाँ जहाँ भक्त लोग फिरते हैं वो गांव पवित्र हो गए, वो निर्मल हो गए, वहाँ विलक्षणता आ गई, लोगों को शांति मिली। और आज भी भगवान के प्यारे भक्तों के द्वारा ही शांति मिलती है। कथाएं तो सब होती हैं, वे सब पवित्र करने वाले होती हैं। कथाएं तो कल्याण करने वाली हैं। भगवान की कथा सबका कल्याण करती है, पर असली भीतर का लाभ संतों के द्वारा होता है, क्योंकि वे उन बातों को जानते हैं, उन्होंने अनुभव किया है। अनुभव की बात ही अलग होती है। शास्त्रों की बात शास्त्रों की तरह होती है। शास्त्रों की बात ऊपर ऊपर की होती है, अनुभव की बात तो भीतर से होती है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आज तो सोमवार है, भगवान शिव का दिन है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा का विचार कर रहे थे कि अब से जगन्नाथपुरी से दक्षिण की ओर प्रस्थान करना चाहिए। महापुरुषों का स्वभाव भी बड़ा विलक्षण होता है।
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। अच्छा, महाप्रभु जब दक्षिण की यात्रा पर गए, रुकते कहाँ है महापुरुष, तो जब जो बन गई सो बन गई। महाराज प्रताप रुद्र से सार्वभौम जी पीछे कहते थे, मैंने उनकी कितनी स्तुति की, कितना व्यंग भी बोला, कितनी बार प्राण छोड़ने की भी धमकी दी, उनके चरणों को पकड़ के कितना रोया, फिर भी वो चले ही गए। महाराज प्रताप रुद्र से सार्वभौम कहते थे, मेरी तो समझ में नहीं आती ये बात कि जो स्वभाव से ही महान पुरुष हैं, उनका निग्रह हो अथवा अनुग्रह हो, वो दोनों ही समान है। तो कहते हैं, महाकवि भवभूति जी ने कहा ना, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। ऐसे महापुरुषों का, संत महात्माओं का जो चित्त है, पुष्प से भी अधिक कोमल। भक्तों की तनिक सी प्रार्थना हो तो पिघल जाते हैं, और समय आ जाए तो कठोर भी इतने हो जाते हैं कि फिर वज्र क्या चीज़ है उसके सामने, उस कठोरता के सामने। और ऐसे विरले ही होते हैं, स्वेच्छाचारी हैं, स्वच्छंद गति हैं, पर ऐसे महापुरुषों का कोई अनुसरण या अनुकरण करे, कोई हंसी खेल तो नहीं है। अपने निश्चय के आगे किसी का आग्रह, किसी का अनुनय विनय, किसी की प्रार्थना की परवाह ही नहीं करते। जो निश्चय हो गया वो हो गया। साधारण लोगों के स्वभाव में और महापुरुषों के स्वभाव में यही तो अंतर है, और यही उनकी मानता है। इसी से वो जगत में वंदनीय बन सकते हैं। महाप्रभु का हृदय इतना कोमलाति कोमल, प्रेमपूर्ण, पर उनका निश्चय उतना ही अधिक दृढ़, अटल। अपने सत्य संकल्प के आगे कोई परवाह नहीं। माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है। माघ के महीने के शुक्ल पक्ष में देखो, एक संकल्प लिया तो संन्यास दीक्षा ले ली उस दिन। दीक्षा लेके अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर आए, वहाँ 10-12 दिन रहे। माँ की आज्ञा से जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में जितने पुण्य स्थान थे, तीर्थ स्थान थे, सबको पवित्र करते हुए आगे बढ़े। फागुन के महीने में जगन्नाथपुरी पहुँचे, और फागुन का महीना, चैत्र का महीना, इन्हीं सार्वभौम महाशय की मौसी के घर में भक्तों के साथ प्रभु ने निवास किया। पर उस समय तक पुरी में, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु की इतनी अधिक ख्याति नहीं हुई थी। नीलाचल तो अपने में ही बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, सैकड़ों हजारों साधु महात्मा वहाँ आते रहते नित्य। कौन किसकी परवाह करता है। लेकिन जब सार्वभौम महाप्रभु के चरणों की शरण हुए, तो लोगों का झुकाव कुछ कुछ प्रभु की ओर हुआ। प्रभु के संबंध में सब बातें करते थे वहाँ। और संसार के लोगों का स्वभाव है, किसी को बढ़ता देखें तो देख नहीं पाते हैं। चलो, और पीछे उसी की पूजा प्रतिष्ठा प्रशंसा करते हैं कि ये बिना रह भी नहीं पाते। पर महाप्रभु तो जनसंघ से अलग, एकांत में, बिना किसी प्रदर्शन के, गोप्य भाव से भक्तों के साथ रहते थे।
तो धीरे धीरे लोग महाप्रभु के दर्शनों को भी आने लगे। और जब भीड़ होने लगी तभी महाप्रभु ने दक्षिण की यात्रा करने का विचार किया। क्यों? अब लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे, तो अब इस स्थान को छोड़ो। हाँ, इसलिए उन्होंने दक्षिण की यात्रा का विचार बनाया। उनकी इच्छा थी सन्यासी धर्म के अनुसार कुछ समय देश विदेश में भ्रमण किया जाए। और फिर प्राचीन ऋषियों महर्षियों का सनातन आचार भी यही रहा। यही सोचकर प्रभु अपने भक्तों पर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। सब सुन के पहले तो अवाक रह गए, और नित्यानंद जी बोल उठे, प्रभु आप तो ये निश्चय करके आए थे कि हम नीलाचल में ही रहेंगे। सभी भक्तों को भी आप इसी प्रकार का आश्वासन दे आए हैं। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? भक्तों को तो प्रभु की वियोग की जो वेदना है, विरह की जो वेदना है, ऐसी ऐसी कसक होने लगी हृदय में, सब व्याकुल हो गए। पर उनसे कोई कह भी क्या सकता है? करेंगे वो अपनी ही। पर नित्यानंद जी ने कहा कि आप तो यहाँ रहने की कह आए थे, अब यहाँ आके आप कैसी बात कर रहे हैं? और आपके सब कार्य तो अलौकिक ही होते हैं। क्या करना आप चाहते हैं ये कोई जान नहीं सकता। मन बुद्धि के बाहर की बात है। आप सर्वसमर्थ हैं, जो चाहे सो करें। पर पुरी जैसे परम पावन क्षेत्र को परित्याग करके दक्षिण की ओर क्यों जाना चाहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सोचे, थोड़ी देर कुछ सोचकर बोले, हमारे ज्येष्ठ बंधु महामहिम विश्वरूप जी दक्षिण देश की ओर ही गए थे। मैं उधर जाकर उनकी खोज करूंगा, और फिर सन्यास लेकर उनकी खोज करना, क्योंकि वो सन्यासी हैं, सन्यास लेकर उनकी खोज करना मेरा सर्वप्रधान धर्म है, इस समय कर्तव्य है। तो कुछ दुख की सूखी हंसी हंसते हुए दामोदर पंडित ने कहा, भाई को खोजने के लिए जा रहे हैं, इसे तो हम खूब जानते हैं। ये तो आपका बहाना मात्र है, यथार्थ बात तो कुछ और ही है। मालूम पड़ता है दक्षिण देश को भी आप पावन करने की इच्छा कर रहे हैं, तो हम मना थोड़ी करते हैं। और मना करें भी तो आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, किसी की मानेंगे थोड़ी। देखो, दामोदर पंडित की बात ठीक थी। महाप्रभु के अग्रज विश्वरूप ने सन्यास ग्रहण करके 2 वर्ष बाद पूना के पास पंढरपुर में इस शरीर को त्याग दिया था। और ये बात भक्तों को मालूम थी। क्योंकि एक पद भजन, एक वासुदेव पंडित थे जो भजन लिखते थे, भगवान के पद बड़े प्रसिद्ध लिखते थे पद। वो उस समय वहाँ पंढरपुर में उपस्थित थे। तो उन्होंने भक्तों को आकर ये समाचार सुनाया भी था। और महाप्रभु आज तक ये समाचार न सुने हों, ये संभव नहीं है। अब कुछ भी हो, विश्वरूप को ढूंढने का बहाना बना के दक्षिण देश को महाप्रभु भगवान अपनी चरण धूलि से पावन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा निश्चय किया। तो नित्यानंद जी महाराज का तो गला कंठ अवरुद्ध हो गया। हम आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते, किंतु हमारी यही प्रार्थना है, हम लोगों को अपने साथ ही ले चलें, हमारा परित्याग न करें। पर महाप्रभु तो गंभीरता से कहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं चल सकता।
मैं भीड़ भाड़ के साथ यात्रा में न जाऊंगा, अकेले ही तीर्थ भ्रमण करूंगा। नित्यानंद जी अत्यंत दीन भाव से प्रभु से कहते, प्रभु हम आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, हमारे साथ रहने से भला आपको क्या सुविधा होगी? तो सबको साथ रखना उचित न समझते हो तो मुझे ही साथ ले चलिए। मैंने दक्षिण के सभी तीर्थों की यात्रा की है, सब स्थान, सब रास्ते, सब तीर्थ, सब देवालय मेरे देखे हैं। मेरे साथ रहने से आपको कोई विक्षेप न होगा। तो महाप्रभु उदासीनता दिखा रहे हैं पर बनावटी, ऊपर ऊपर व्यंग करके कहते हैं, आप मेरे ऊपर वैसे ही कृपा बनाए रखें। आपको तो साथ लेकर मैं यात्रा कर चुका, आपका इतना प्रगाढ़ स्नेह है मुझ में, आगे बढ़ने नहीं देता। आप जो मुझे समझते हैं वास्तव में मैं वो हूं नहीं, इसलिए मेरे और आपके बीच में ये बड़ा भारी मतभेद है। शांतिपुर से यहाँ तक आने में आपने मुझे तंग कर दिया, मेरे दंड को भी आपने तोड़कर, सन्यास के दंड को तोड़कर फेंक दिया। मुझे धर्म भ्रष्ट करने में भी आपको मजा मिलता है, इसलिए आपको साथ ले जाना मेरे शक्ति के बाहर की बात है। तो दामोदर पंडित झट बोल पड़े, प्रभु मैं तो नहीं कुछ कहता, मुझे ही साथ ले चलिए, इन तीनों को लौटा दीजिए वापस। महाप्रभु हंसने लगे, कहते हैं गुरु महाराज आपकी तो दूर से ही चरण वंदना करनी चाहिए। अभी तक मैं आपके कठोर नियम वाले स्वभाव से एकदम अपरिचित था, और कहने के लिए तो मैंने संन्यास धारण कर लिया है, पर भगवान के भक्त प्रेमियों की उपेक्षा मुझसे अब भी नहीं की जाती। उनके प्रेम के पीछे तो मैं अपने नियम को ही भूल जाता हूँ। तो ये कोई धर्म विरुद्ध कार्य है? नहीं। आप तो कठोर नियमों में जकड़े रहने का मुझे उपदेश करते रहते हैं, मुझे तो शरीर का भी होश नहीं रहता, और फिर आपके कर्कश कठोर नियमों का पालन कैसे करूँगा? इसलिए मेरे स्वच्छंद जो स्वतंत्र व्यवहार है उसको आप रोकते रहते हैं, ये मेरे लिए ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं अकेला ही जाऊँगा। अब धीरे से डरते डरते जगदानंद कहते हैं, प्रभु आप तो किसी को साथ ले नहीं जाना चाहते, पर जब प्रसंग छिड़ गया है तो मैं भी जानता हूँ मेरा परित्याग किस दोष के कारण किया जा रहा है। प्रभु जोरों से हंसने लगे। महाप्रभु कहते हैं, और किसी को तो साथ ले भी जा सकता हूँ, पर जगदानंद को अपने साथ ले जाना मैं कभी ना पसंद करूँगा। क्यों? जब तक इनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता हूँ तब तक तो ये प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ इनके मन के भाव के से को तनी ठेस लग जाए तो फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। इनकी हर मन की इच्छा पूर्ण करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। इनके मन की करूँगा तो संन्यास धर्म का पालन नहीं होगा। क्यों? बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं मुझे स्वादु भोजन तो बड़े सुखी होते हैं, मुझे अच्छे वस्त्रों में देखना चाहते हैं, मैं खूब सुंदर शैया पर शयन करूं तब प्रसन्न होते हैं। ऐसी तो आपकी इच्छा रहती है, मैं संन्यास ले लिया हूँ,
पर आप सोचते हैं मुझे जरा भी कलेश न होने पाए। तो संन्यास के विरुद्ध जाके मैं संसार के विषयों का उपभोग नहीं कर सकता, इसलिए इनके साथ से तो मैं अकेले ही अच्छा। इतना कहकर महाप्रभु मुकुंद के मुख की ओर देखने लगे। मुकुंद चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में लबालब जल भरा हुआ था, पर वो बाहर नहीं निकलता था। जब प्रभु ने बड़ी ममता से उनकी ओर देखा तो वो जल आंखों के कोनों से अपने आप बहने लगा। प्रभु ने ममता प्रकट करते हुए कहा, कहो तुम भी अपना दोष सुनना चाहते हो? महाप्रभु के पूछने पर भी मुकुंद चुपचाप अश्रु बहाते रहे। प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो नित्यानंद जी की ओर प्रभु देखते हुए कहते हैं, इस मुकुंद का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। स्वयं तो ये भारी कष्ट सहने वाला है, लेकिन दूसरों के कष्टों को नहीं देख सकता। और मेरे शरीर को विशेष रूप से कष्ट हो जाए तो ये सहन नहीं कर पाता। इनको तो मेरे सन्यास के नियमों की कठोरता ही असहनीय मालूम पड़ती है। मेरे पैदल चलने को, कम वस्त्रों में रहने को, 3 समय स्नान करने को, भिक्षा के अन्न से पेट भरने को, और जहाँ स्थान मिल जाए वहीं पड़े रहने से, मेरे इन सब नियमों से ये मन ही मन बहुत दुखी रहते हैं। हालांकि मुंह से कुछ बोल नहीं सकते, बोलते नहीं हैं, पर इनके मन का भाव मुझसे छिपा नहीं है। तो इनके मन में जो कलेश होता है वो उससे मुझे भी तो कलेश होता है। मैं अपने नियमों को छोड़ नहीं सकूंगा और ये अपने कोमल स्वभाव को कठोर न बना सकेंगे। इसलिए इनको साथ ले जाना मेरे लिए असंभव है। सब बातों को सुनकर नित्यानंद जी थोड़ा खिन्न मन से कहते हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध करने की शक्ति किसी में नहीं है, पर मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और इसके लिए मैं बार बार चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इसे आप अवश्य स्वीकार करेंगे। और प्रभु तो बड़ी ममता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे पूज्य हैं, गुरु तुल्य हैं। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। आप तो सूत्रधार हैं, मैं नृत्य करने वाला पात्र हूँ। जैसे नचाओगी मैं वैसे नाचूंगा। आप बताओ मुझे क्या करना है। नित्यानंद जी बड़े करुण स्वर में कहते हैं, आप अकेले ही दक्षिण यात्रा में जाएंगे, इससे हमें असहनीय दुख होगा। तो हम में से किसी को आप साथ ले जाना न चाहें तो ये कृष्णदास नाम के ब्राह्मण हैं। वही अपना कटवा गांव के पास इनका जन्म स्थान है। स्वभाव से भी बड़े सरल हैं, सेवा में बड़े कुशल हैं। आपके चरणों में इनका दृढ़ अनुराग है। ये साथ रहकर आपकी सब प्रकार से सेवा करेंगे। आप जब भावावेश में आकर नृत्य करने लगेंगे तो आपके वस्त्रों को कौन संभालेगा? दोनों हाथों से ताली बजा बजा कर जब आप रास्ते में कीर्तन करते हुए चलेंगे तो आपका जलपात्र, आपकी कथरी, लंगोटियाँ कौन संभालेगा? अतः हमारी तो यही प्रार्थना है, कृष्णदास को साथ चलने की अवश्य अनुमति प्रदान कर दीजिए। नित्यानंद जी की अंतिम आग्रह को प्रभु नहीं टाल सके, कृष्णदास को साथ चलने की अनुमति दे दी।
इच्छा तो सबकी थी कि कुछ काल और कुछ समय और प्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करें। भक्तों को लगता है अगर सार्वभौम आवें, प्रभु के चरण पकड़ के प्रार्थना करें तो अवश्य ही कुछ दिन रह जाएंगे। प्रभु को सार्वभौम के पास ले चलना चाहिए। नित्यानंद जी कहते, प्रभु सार्वभौम से भी इस समय इस संबंध में, इस विषय में परामर्श कर लेना चाहिए, देखें वो क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं अच्छी बात है, सार्वभौम से भी पूछ लेते हैं। और इतना कहते ही प्रभु सार्वभौम के घर की ओर भक्तों के साथ बढ़े। भगवान तो प्रेमावतार हैं, आनंद सिंधु, प्रेम सिंधु। जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ महाप्रभु है, वहीं पे आनंद और प्रेम का समंदर उमड़ रहा है। भक्तों को तो आसानी कष्ट होता है। प्रभु के वियोग के आभास से भी, पर वही है कि राम रजाई शीस सभी के। न तो उनको उनके लीलाओं में कोई बाधा डाल सकता है, मानो हस्तक्षेप कोई कर नहीं सकता लीलाओं में, और आज्ञा भी कोई टाल नहीं सकता। जो भी आज्ञा हो शिरोधार करनी होती है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आनंद जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो उस समय को दुष्ट करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय सिया राम, जय जय श्री राम।